अ, मेरा नाम संजय कुमार है और मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और आज मैं हिमाचल प्रदेश में आया हूँ। एक मैटर है, PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, कल्पना देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अदर्स। ये हम लोगों ने फाइल की थी 1 साल पहले, यानी कि 2023 में, क्योंकि हिमाचल सरकार जब बनी थी तो इन्होंने चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी 6 बनाए थे और इसकी जो नोटिफिकेशन आई है वो अपने आप में अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है। उसको हमने अपनी पिटीशन के माध्यम से चैलेंज किया था और उस पे लगभग 1 साल ख़त्म होने को आया हुआ है। और पहली बार जब ये लगी थी मेरी पिटीशन 12 अप्रैल 2023 को लगी थी। इसमें सबसे पहली पिटीशन हम लोगों ने यानी कल्पना देवी ने फाइल की थी और आज इसकी प्लीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी है और 2, 3, 4 जो पिछली तारीख को इसके डेट्स बताई थी कि इसको डेट स्पेशल बेंच बना हुआ है और इस बेंच में जो है वो फाइनल आर्गूमेंट के लिए आज ये लगी हुई थी। और परंतु आज कोर्ट ने कहा कि आज का जो बेंच है वो इसको पूरी तरह सुन नहीं पाएगा, कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इसलिए जो है इसमें हम लोग आपको एक और डेट दे रहे हैं। परंतु कोर्ट ने कहा कि ये इसमें कॉन्स्टिट्यूशनलिटी इन्वॉल्व है, बड़ा इशू है और हिमाचल सरकार ने इसमें कोशिश की कि इसमें 22 से भी डेट जो है वो 27 के बाद ली जाए। परंतु कोर्ट ने कहा कि आप लोगों ने एन नंबर ऑफ टाइम इस तरह के एक्सक्यूज से आए हैं कि उन्होंने कहा कि आप इम्प्लीमेंट की एप्लीकेशन जो है वो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई हुई है जो 26 या 27 के बाद लगेगी, तो इसलिए ये केस उस दिन लगाया जाए। ये एक ओरल जो है वो ओरली कोर्ट ने बोला, तो कोर्ट ने उनकी ये जो रिक्वेस्ट है वो डिक्लाइन कर दी और 22 अप्रैल 2023 को इसको जो है वो दोबारा लगा दिया। अब 22, 23, 24 लगातार 2 से 3 दिन जब तक इसमें आर्गूमेंट कंप्लीट नहीं हो जाता, क्योंकि कोर्ट ने दोबारा, मैं कहना चाहता हूँ, कोर्ट ने कहा कि यह जो मैटर है वो अति महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल की जो अमेंडमेंट 91 है उसको जो है वो चैलेंज किया गया हुआ है। सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एक है, तो इसलिए जितनी भी पिटीशन है उनको कंक्लूड जल्दी से जल्दी किया जाएगा। क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार जो है कोई निर्णय कर पाएंगे? कोर्ट में देखो, कोर्ट का एक प्रोसीजर होता है, पहले तो पिटीशन फाइल की जाती है, फिर दूसरा पक्ष उसमें काउंटर रिप्लाई यानी कि काउंटर एफिडेविट फाइल करता है और इस तरह के जो केसेस हैं वैसे तो उनको जल्दी से जल्दी इनमें निर्णय आते हैं, क्योंकि इसमें जो CPS अपॉइंट किए गए हुए हैं, इसमें काउंटर एफिडेविट में इन लोगों ने यानी कि हिमाचल सरकार ने स्वीकार किया हुआ है कि उनको MLA से ज़्यादा सैलरी दी जाती है। तो अपने आप में ये एक स्टेट एक्सचेकर का जो इसका जो स्टेट एक्सचेकर जो है वो फंड्स का दुरुपयोग हो रहा है। इनको लग्जरीज गाड़ियाँ जो है वो दी जाती है, फ्लैग लगे हुए हैं, सारी मंत्रीज वाली सुविधाएं। पिछली बार उसमें जो है वो इसमें स्टे हुआ है उनके इन सुविधाओं को लेके, परंतु अब फाइनल वर्डिक्ट आना है, तो इसलिए कोर्ट ने बार बार कहा है कि हम लोग इस मामले को जल्दी से जल्दी जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और इसलिए यह तारीख छोटी दी गई 22 अप्रैल, इसी महीने की 22 अप्रैल को दी गई और 22, 23, 24। और मैं पूर्ण रूप से यह कहना चाहता हूँ कोर्ट इसमें पॉजिटिव है और जो भी निर्णय रहेगा वी विल एक्सेप्ट इट और होपफुली इसमें हिमाचल की जनता की जीत होगी, क्योंकि जनता का पैसा है और वो हम लोग जो हैं वो जनता के लिए काम कर रहे हैं। थैंक यू। ये कब का मामला है और क्या इस तरह के मामले अन्य कोर्टों में भी पेंडिंग है? हाँ, ये बड़ा विशेष सवाल है। मैंने जैसे कहा कि मेरी यह पिटीशन यानी कि PIL सबसे पहले हिमाचल हाई कोर्ट में इन द अप्रैल यानी कि 12 अप्रैल 2023 को लगी थी। उसके बाद अन्य पिटीशंस भी आई थी, तो मैं उन पे तो नहीं बात करना चाहूँगा, मैं अपनी पिटीशन की बात करना चाहता हूँ। हमने इसका आधार सुप्रीम कोर्ट की 2 जजमेंट्स ऐसी हैं, जैसे स्टेट ऑफ आसाम के V. रॉय वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम और एक सुकुमार वर्सेस स्टेट ऑफ मणिपुर, 2022 की एक स्टेटमेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें कहा गया हुआ है कि कोई भी अधिकार CPS बनाने का किसी भी स्टेट को नहीं है, क्योंकि जो स्टेट्स ये सहारा लेती हैं, हमने स्पेशल लेजिस्लेशन यानी कि कोई एक्ट बनाया हुआ है, उन एक्ट को ऐसी कोई पावर नहीं है, उन जजमेंट्स ने उनको दरकिनार किया हुआ है। तो इसलिए हम लोग
आए हैं और हमने भी जो ये नोटिफिकेशन आई है और जो ये एक्ट है इनको चैलेंज किया हुआ है अपनी PIL माध्यम से। और आपने जो कहा इसको मोर देन 1 ईयर जो है इस कोर्ट में हो चुका है और हमें उम्मीद है कि अब इसका निर्णय जो जल्दी से जल्दी आएगा। क्या ये इनकी जो इलीगल ओथ है सदस्यता का, हमने बात कही है कि जब किसी की ओथ इलीगल होती है तो उसके साथ साथ CPS को हटाने के भी प्रेयर है। और अगर कोर्ट इसमें कंसीडर करेगा तो हम लोगों ने कहा है, वैसे तो इसमें ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट भी होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि ये जब कोई भी ऐसा पद MP या MLA, जैसे आपको जया बच्चन की एक जजमेंट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी MP जो है वो MP से ज़्यादा सैलरीज नहीं ले सकता है और कोई बड़े विशेष पदों पे नहीं हो सकता है। यह तय करना वैसे तो हाई कोर्ट पे ऐसी हमने बात कही थी, मेंशन किया था, पर हमारी प्राइमरी जो मेरी रिक्वेस्ट है वो ये है कि इन CPS को जल्दी से जल्दी हटाया जाए।